अरे स्क्रीन पे आ गया ना रिलेटिव? नहीं सर। हाँ सर। नहीं आया? अरे स्क्रीन पे रिलेटिव वेलोसिटी नहीं आया? हाँ सर आ गया सर। हाँ ठीक है ठीक है। देखो, तो रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है, जो हम लोग पढ़े थे वही पूरा कहानी है, थोड़ा नए तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें सारे चीज फिर से दोबारा पढ़ना है। पहले वन डायमेंशन पढ़ेंगे, फिर प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे। ठीक है, फिर बाकी सारे कहानी पढ़ेंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी देखो होता क्या है। जैसे हमने यहाँ पे फोटो बना रखा है, दिख रहा होगा तुमको, दो जानवर दिख रहे होंगे। ये जानवर का नाम है ए और इस जानवर का नाम है बी। और ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अबे हाँ ना बोलते रहो। यस सर। तो पता ही नहीं चलता है कि माइक बंद हुआ चालू है। ये एक पर्सन है ए, ये एक पर्सन है बी, दोनों अपने अलग अलग जगह पे खड़े। ठीक है, समझ गए? ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और इसमें दो इंसान, यहाँ पे एक ए आदमी खड़ा है, यहाँ पर एक बी आदमी खड़ा है, ये ओरिजिन। ठीक है, अब ये जो वेक्टर होता है इसको तुम लोग जानते हो, ये वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसी को बोलते हैं ना पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, और इस वेक्टर को क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। ठीक है, समझ गए? ये आदमी ए का पोजीशन वेक्टर है, किसके हिसाब से? ग्राउंड के हिसाब से, ओरिजिन के हिसाब से। ठीक है, अगर ये ए आदमी बी को देखेगा तो क्या बोलेगा? ए आदमी अगर बी को देखेगा तो ऐसा कुछ देखेगा, और ये बोलेगा पोजीशन ऑफ बी एज सीन बाय ए। इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एज सीन बाय ए। समझ गया? ठीक है, आर ए, आर बी और आर बी। आर बी मतलब हुआ पोजीशन ऑफ पर्सन बी एज सीन बाय ए। ठीक है, तो ये तीनों वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ट्रायंगल लॉ तुम लोग को पढ़ाए थे, याद आया? तो हाँ सर। ये तीनों वेक्टर को हम लिख सकते हैं आर ए प्लस आर बी ए इज इक्वल टू वेक्टर आर बी बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। देखो, जो भी चीज हाँ समझ में आएगा। यस सर। ठीक है, और लिख सकते हैं आर बी ए इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। आर ए को उधर लीजिए। ठीक है, यस सर। ये आर बी ए जो होता है, ठीक है, ये आर बी ए जो होता है इसी को बोलते हैं हम लोग पोजीशन पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एज सीन बाय। ठीक है, इसको कई बार हम लोग बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन वेक्टर। ठीक है, मतलब बी का पोजीशन है और देख कौन रहा है? ए। ऑब्जर्वर हियर इज ए, है ना? ठीक है ना? बी का पोजीशन है और देखने वाला कौन है? ए। मतलब बी ऑब्जेक्ट हुआ और ए क्या हुआ? ऑब्जर्वर। कई बार इसको हम लोग ऐसा भी लिख देते हैं आर बी ए, तो इसका मतलब हुआ पोजीशन ऑफ बी, देखने वाला ए। समझ गए? पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्लियर है रे? अरे समझ गए रे? सर एक और बार समझा दीजिए। पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एज सीन बाय ए। ठीक है, मतलब देखने वाला कौन हुआ? ए, मतलब ए हुआ ऑब्जर्वर। ठीक है, और बी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। ऑब्जर्वर देखता है ना ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो इसी तरह से हम इसको समझ सकते हैं पोजीशन ऑफ बी मतलब बी हमारा जो हुआ उसको देखा जा रहा है, बी नहीं देख रहा। ठीक है, और देखने वाला कौन है? ए। इसी को रिलेटिव पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, हियर ए इज ऑब्जर्वर। इस चीज को कई बार हम लोग सिंपली ऐसा भी लिख देते। ठीक है, इसको हम लोग कई बार सीधा सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आर बी ए, पोजीशन ऑफ बी एज सीन बाय ए। ठीक है? हाँ सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड।
तो ये पहला चीज हुआ। अब इसी से अपने को सारा कहानी देखना है, ठीक है। ये हो गया पोजीशन वेक्टर। अब इसी चीज को एक बार और अपन देख, जैसे मान लो, ठीक है, अब एक और एग्जांपल तुमको देते हैं। अब ये थोड़ा समझना। मान लो यही कहानी था, यही दो लोग थे, ये ए था, ये बी था, ये दो लोग थे, ठीक है। ये ग्राउंड था, एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस। ये एक आदमी सी है, ठीक है, एक आदमी कहीं यहाँ पे खड़ा, ये आदमी ए, ये आदमी बी और ये आदमी सी। अब इन तीनों वेक्टर को अपने को जोड़ना, तो हम जोड़ते हैं। ये आदमी ए का पोजीशन अगर सी देखता है तो ऐसा देखेगा, ये क्या होगा, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू, ये पोजीशन वेक्टर को क्या बोलेंगे, ए का पोजीशन वेक्टर किसके हिसाब से, सी आदमी के हिसाब से, ठीक है, गलत है सर ठीक है। और Yes, sir. उसी तरह से ये जो वेक्टर होगा पोजीशन ऑफ बी एस टी बाई सी, है ना। ये जो वेक्टर हुआ ये बी का पोजीशन हुआ किसके हिसाब से, सी के हिसाब से, ठीक है। अब ये जो वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर, ये क्या कहलाएगा, पोजीशन ऑफ बी एज सीन बाई ए। ये बी का पोजीशन है, देखने वाला कौन है, ए है, यस सर। देखो, है ना। फिर से ये तीनों वेक्टर ट्रायंगल लॉ से जुड़ा हुआ है, तो हम लिखेंगे दिस प्लस आर बी ए इज इक्वल टू आर बी सी और आर बी ए इज इक्वल टू आर बी सी माइनस आर ए सी। पोजीशन ऑफ बी, ठीक है, विथ रेस्पेक्ट टू ए इस पोजीशन ऑफ बी विथ, देखो ट्रायंगल लॉ से फिर से ये तीनों वेक्टर जुड़ेगा। ये जो तीनों वेक्टर हमने यहाँ लिखा है, ये वाला, ये ट्रायंगल लॉ से फिर जुड़ जाएगा ना। हाँ सर। तो ये हमारा हो गया फिर से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी एज सीन बाई ए इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू सी। मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच जो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए था, वो आर बी माइनस आर ए भी हो सकता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आर बी सी माइनस आर ए सी भी हो सकता है, ठीक है। ठीक है, ये चीज, ये चीज, ये चीज और ये चीज सब क्या है, सेम चीज, ठीक है। ये सी मतलब हमारा क्या हुआ, ये सी मतलब हुआ हमारा कार, ठीक है। एक ऑब्जर्वर कार पे बैठा था तो उसने ये वेक्टर देखा आर ए सी और उसने ये देखा आर बी सी, ठीक है। और ये वेक्टर जो है आर बी ए, अब देखो ये कार पे ऑब्जर्वर बैठा हो या ओ पे हो, ये वेक्टर जो काले रंग से बना हुआ है इसको कोई फर्क पड़ेगा इस वाले को, चाहे देखने वाला ओ हो या कार हो। पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए तो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो इस फिगर के हिसाब से ये समझ में आया तुमको, हाँ सर। तो यहां से हम ये बोलेंगे कि पोजीशन ऑफ बी जो होगा आर बी ए इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए एंड दैट इज इक्वल टू आर बी सी माइनस आर ए सी, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कार से बी को ऑब्जर्व करें या ए को ऑब्जर्व करें, ओ से बी को ऑब्जर्व करें या ए को ऑब्जर्व करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो इसमें एक और फिगर लेते हैं, जैसे ये हमने फिर से वही फिगर लिया है और अब हम क्या करते हैं कि, ठीक है, ये वाला पॉइंट तो हम लोग डिस्कस कर चुके। मान लो एक ऑब्जर्वर, ये ग्राउंड था, ये ग्राउंड का कोई एक पॉइंट है, जी मतलब ग्राउंड हो, ठीक है। तो इस चीज को अब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया, पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वेक्टर क्या कहलाएगा, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये वेक्टर कहलाएगा बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। सो ये तीनों वेक्टर, ये वाला और ये वाला फिर से ट्रायंगल लॉ से जुड़ा हुआ है, तो फिर से हम लिखेंगे आर ए जी मतलब पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस आर बी ए इज इक्वल टू आर बी जी, पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये नोटेशन दे देते तो याद रहता है,
तो ये हो जाएगा आर बी ए इज इक्वल टू आर बी जी माइनस आर ए जी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू, सही है, दैट इज इक्वल टू Yes. आर बी सी माइनस आर ए सी, दैट इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। जब बी और ए बोलते तो ओरिजिन के हिसाब से होता, और कार के हिसाब से बोल रहे तो हम सी ले रहे हैं, तो पोजीशन, इसको रिलेटिव पोजीशन वेक्टर बोलते हैं बी का ए के हिसाब से, ठीक है। रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज रिलेटिव पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बी विथ रिस्पेक्ट टू कार माइनस ए विथ रिस्पेक्ट टू कार इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ये चीज समझ में आया? देखो किसी स्टेप में डाउट क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब अपन क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो तुमने सुना है dr by dt, व्हाट इज dr by dt? v, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है? वेलोसिटी होता है, हाँ सर। है ना, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो अपन इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट कर देते, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो क्या बन जाएगा, dr by dt किसके हिसाब से? ये हो जाएगा b विथ रिस्पेक्ट टू a इज d by dt ऑफ r, ये हो जाएगा b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड d by dt ऑफ, ठीक है, a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू d by dt ऑफ r b विथ रिस्पेक्ट टू c माइनस dr by dt ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू c इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा drp by dt माइनस dra by dt। ये जो dr by dt क्या हो जाएगा? वेलोसिटी, है ना। तो ये लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि dr by dt तो वेलोसिटी होना है, ठीक है, dr by dt तो वेलोसिटी होगा ना। हाँ सर। जाएगा वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दोनों टर्म हो गया। उसके आगे वाले टर्म को देखेंगे तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू कार माइनस वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू कार, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। समझ गए? इसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड VBA, इज कॉल्ड relative velocity of b with respect to a। समझ में आया? This is velocity of b as seen by a is velocity of b with respect to ground minus velocity of a with respect to ground, ठीक है, is velocity of b with respect to car minus velocity of a with respect to कार। समझ गए? ठीक है। सो ये हो गया हमारा, क्लियर है? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। हाँ सर। ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू कार माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वेलोसिटी ऑफ बी मतलब वेलोसिटी ऑफ बी एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए मतलब एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ। समझ गए? हाँ सर। तो एक हुआ रिलेटिव पोजीशन, एक हुआ रिलेटिव वेलोसिटी, और इसको अगर एक और डिफरेंशिएट करेंगे तो तुमने सुना है, ठीक है, जो तुमको पढ़ाए थे काइनेमेटिक्स में, ठीक है, क्या पढ़ाए थे कि dv by dt क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन होता है ना। तो अगर हम इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू कार, acceleration of a with respect to car is acceleration of b minus acceleration of a, ठीक है, समझ गया? तो acceleration of b with respect to a को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव
एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, मतलब 3 समझ गए। हाँ सर। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव पोजीशन, मतलब 3 चीज हम लोग लिखते हैं। पहला हुआ हमारा क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पहला चीज जो हम लोग पढ़े वो हम लिख देते हैं, ठीक है। पहला चीज अपन ने पढ़ा, पहला चीज हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू कार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू कार इज इक्वल टू b with respect to ground minus position vector of a with respect to ground is position vector of b minus position vector of a, ठीक है। उसके बाद हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो आया वेलोसिटी ऑफ b with respect to a is velocity of b with respect to car minus velocity of a with respect to car is velocity of b with respect to ground, velocity of a with respect to ground, ठीक है, is actual velocity of b minus actual velocity of a। इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन ऑफ b with respect to a is acceleration of b with respect to car minus acceleration of a with respect to car is acceleration of b with respect to ground minus acceleration of a with respect to ground is equal to acceleration of acceleration of b minus acceleration of a, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़े, समझ गए। हाँ सर। और एक चीज और होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू कार माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू कार इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। ये 4 चीज तुमको समझना, ठीक है। बेसिकली ये 4 चीज ही होता है, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन और इसको बोलते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब क्लियर है? अरे Yes, sir. हाँ सर। अब एक चीज और हम जरा समझा दे 2 मिनट, ठीक है। अब देखो जैसे अभी हम लोगों ने बात करा कि ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था, यहाँ पे ए इंसान खड़ा था, यहाँ पे बी इंसान था, ये इसका पोजीशन वेक्टर ए था, ये पोजीशन वेक्टर बी था, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा अभी। अब अगर ए बी को देखता है तो किधर देखता है, इधर, तो इसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। तो आर बी ए क्या होता है, इट इज आर बी माइनस आर ए, या आर बी सी, या ये होता है आर बी सी माइनस आर ए सी, या ये होता है आर बी जी माइनस आर ए जी, ठीक है। ये समझ गए, ये सी मतलब का, जी मतलब ग्राम, या ये हो सकता है आर बी हेलीकॉप्टर माइनस आर ए विथ रेस्पेक्ट टू हेलीकॉप्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ बी as seen by the person who is sitting on helicopter माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन हु इज सिटिंग ऑन हेलीकॉप्टर। समझ में आया, ठीक है। ये चीज होता है, बट इसी को अगर हम उल्टा कर दे, ये समझ गए तुम लोग? हाँ सर। ठीक है, वेरी गुड। अब इसी को हम उल्टा कर देते हैं। देखो अगर जो है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ए ही बी को देखे, ऐसा भी हो सकता है कि बी अगर ए को देखेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये वेक्टर बनेगा, दिस इज रीड एज पोजीशन ऑफ ए एज सीन बाय बी। ये अब किसको देख रहा है, कौन देखने वाला कौन है, बी, और देख किसको रहा है, ए। तो ए क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और बी क्या हो गया, ऑब्जर्वर। तो इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। अब ट्रायंगल लॉ से बोलेंगे आर बी, देखो ये वाला वेक्टर के सर पे ये वाला वेक्टर रखा हुआ है, दिस प्लस आर ए बी इज इक्वल टू आर ए। तो यहां से आ जाएगा आर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर आर ए माइनस आर बी, ठीक है। और इसको जरा कंपेयर करो तो तुम्हें ये दिखेगा, दिस इज माइनस ऑफ आर बी, ठीक है। ए अगर उसको इधर देखता है तो इसको बोलेंगे आर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, और आर ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। देखो इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर होगा, बट ये दोनों वेक्टर क्या होगा, अपोजिट वेक्टर,
ठीक है, समझ में आया क्या बोले? हाँ सर। ठीक है, सो आर ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ आर बी ए। उसी तरह से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी is always equal to velocity of b with respect to a. Acceleration of a with respect to b is always equal to acceleration or negative of acceleration. ये हमेशा वैलिड होता है, सही? ठीक है, मतलब आर ए बी इज इक्वल टू माइनस आर बी ए होता है। उसी तरह से ये तीनों रिलेशन भी हमेशा वैलिड रहेगा। ये अगर आप मान लो, अगर हम किसी को नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो जो दूसरा इंसान होगा वो हमको किधर देखेगा? साउथ की तरफ देखेगा। अगर हम बोले कि मेरे से 2 कदम आगे एक इंसान है, तो वो जो सामने वाला वो क्या बोलेगा? मेरे से 2 कदम पीछे एक इंसान है। समझ में आया? तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे का अपोजिट बोलते हैं। ए बोलेगा कि मेरे आगे बी है, तो बी बोलेगा कि मेरे इधर इस उल्टे डायरेक्शन में ए। ठीक है, सो आर ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस ऑफ आर बी। समझ गए ये? अरे समझ गए रे? यस सर। हाँ सर। देख लो, बट ये जो अभी हमने बताया, ये 3 चीज जो 4 चीज यहाँ ये तुम्हारे जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एक्चुअल में रिलेटिव बस यही 4 चीज पढ़ते हैं। अब इसको हम शुरू करते हैं, ठीक है, 1 डायमेंशन से, क्योंकि हम लोग पढ़े थे 1 डायमेंशन, फिर 2 डायमेंशन, तो वो सारा चीज अपने को रिलेटिव के कॉन्सेप्ट से फिर से पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हो गया 3 चीज जो हम लोग पढ़े हैं, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये तीनों याद रखना है। अब देखो 1 डायमेंशन में चलते हैं। 1 डायमेंशन में क्या होता है कि सबसे पहला एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखो ये एक ट्रॉली है। ठीक है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन ए ट्रॉली, है ना, एंड कैपेबल ऑफ रनिंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, and the trolley is moving with a speed of 5 मीटर पर सेकेंड। ये ट्रॉली है एक बड़ा सा, जिसका लेंथ कितना है? 20 मीटर। ठीक है, इसके ऊपर एक आदमी खड़ा, ये दौड़ रहा। ठीक है, इसका दौड़ने का कैपेसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड से। ये इंसान जो है 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ सकता। ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ता है। ठीक है, और ट्रॉली जो है खुद भी आगे चल रहा है विथ ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये ट्रॉली 5 मीटर पर सेकेंड से चलता है। समझ गया? चल रहा है। इस आदमी का दौड़ने का कैपेसिटी, ठीक है, हर इंसान का दौड़ने का कैपेसिटी होता है। जैसे ये आदमी का दौड़ने का कैपेसिटी है कि 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ सकता है। अगर ये जमीन पे दौड़ेगा तो भी 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा, ट्रॉली पे दौड़ेगा तब भी ये 10 मीटर पर सेकंड दौड़ेगा। तुम्हें बताना है कि अगर ये आदमी और ट्रॉली दोनों चल रहा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच फ्रॉम पी टू क्यू। इस इंसान को पी से क्यू तक जाने में कितना समय लगेगा? क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर। बताओ, जरा सोच के बताओ, तो बहुत भारी नहीं है। सर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड, वेरी गुड। और सर 4 सेकेंड। सर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड, वेरी गुड। क्या नाम है रे तुम्हारा? अमन? यस सर। अमन गधा। गलत है। देखो सुनो, क्या करो, कैसे सोचना। पहला क्वेश्चन सुनो, तुम ये बताओ कि तुम कहाँ बैठ के सॉल्व करना चाहते हो। पहले तो अपने को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ बैठ के सॉल्व किया जाए। बताओ, कहाँ बैठ के सॉल्व करना पसंद करते हो? जमीन पे, ट्रॉली पे, कहाँ? अरे ट्रॉली पे। ट्रॉली पे। देखो 2 तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2 मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला, अगर हम ट्रॉली पे ऑब्जर्वर बैठ जाए तो, ठीक है, पहले अब इसको सुनो तुम लोग। पहले हम लोग जैसे 2 मेथड में, पहला मेथड है विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली। ठीक है, ट्रॉली पे अगर बैठ गया तो हमें दिया हुआ क्या क्या है। पहले ट्रॉली बैठने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, मान लो ये ऑब्जर्वर है, ट्रॉली बैठ गया और इसने ट्रॉली पे अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम लगा दिया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ट्रॉली पे बैठ के, ट्रॉली पे अगर ऑब्जर्वर बैठा है ना, तो ऑब्जर्वर पहले ये डिसाइड करना कि अपन बैठेगा। ठीक है, अगर आदमी ट्रॉली पे बैठ जाता है ऑब्जर्वर और वहां से कैलकुलेट करता है
तो ट्रॉली पे बैठ के हम एक्स और वाई एक्सिस बना लेंगे और इस एक्स वाई एक्सिस के हिसाब से जो जो चीज दिया हुआ है वो लिख देंगे। ठीक है, तो दिया हुआ है वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दिया हुआ है अपने को, इट इज 5 आई कैप मीटर पर सेकंड। आई कैप मतलब हुआ कि ये जो ट्रॉली है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, जो भी स्टेप समझ में नहीं है लिख रहा है। दूसरा दिया हुआ है कि आदमी, ये इंसान का रनिंग कैपेसिटी, सो वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, किसके हिसाब से दिया हुआ है, ग्राउंड के हिसाब से कि ट्रॉली के हिसाब से, बोलो ग्राउंड। ग्राउंड। देखो सुनो, ठीक है, ये धरती रे, सुनो रे, पहले समझो इसको, ये धरती, ये आदमी, ये दौड़ रहा, ठीक है, ये आदमी का दौड़ने का कैपेसिटी है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। ये इंसान धरती पे खड़ा है और दौड़ रहा है, इसका दौड़ने का कैपेसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, मतलब ये 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा होगा। किस पे दौड़ रहा होगा 10 मीटर पर सेकंड से? ग्राउंड पे। ठीक है, यही आदमी को अगर एक बड़े से ट्रेन पे खड़ा कर दें, ये बड़ा सा ट्रेन है, ठीक है, रेल है ऐसा बड़ा सा, और इसको यहाँ खड़ा कर दें, अब इसको दौड़ने बोले तो ये अपने पूरा ताकत लगा के दौड़ेगा? अरे यही आदमी को ट्रॉली पे खड़ा कर दे और बोले दौड़ रहे बहुत तेज, तो कितना तेज ये दौड़ेगा ट्रॉली के रिस्पेक्ट में? अब ये ट्रॉली के हिसाब से कितना तेज दौड़, सर अभी भी 10 मीटर पे ही दौड़ेगा ना 10 से, क्योंकि इसका दौड़ने का कैपेसिटी ही 10 है, तो ये 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ेगा। अगर ट्रॉली चल रहा होता तब भी तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में ये अपना पूरा ताकत लगाएगा, तो 10 से दौड़ेगा। जैसे मान लो कभी ट्रेन पे बैठे हो तो लोग, हाँ सर, ठीक है, तुम जमीन पे चलते हो तो 1 मीटर पर सेकंड से के हिसाब से चलते हो ना, जमीन पे तुम 1 मीटर पर सेकंड चल रहे हो, और ट्रेन पे तुमको खड़ा कर दे बोले चल रहे, तो ट्रेन पे तुम उसी स्पीड से चलोगे, ट्रेन में तो तुम उसी स्पीड से चलोगे ना, तो तुम्हारा चलने का कैपेसिटी 1 मीटर पर सेकंड है, तो तुम ट्रेन पे चलो या जमीन पे चलो या हवाई जहाज पे चलोगे तो तुम उतने ही तेज। ठीक है, अब किसको क्या दिखाई देता है वो तो बात की बात, बट अगर हम बोले कि इस आदमी का रनिंग कैपेसिटी 10 मीटर पर सेकंड, तो ये जो रनिंग कैपेसिटी होता है ना, समझ गए, ये जो रनिंग कैपेसिटी होता है दैट इज द स्पीड ऑफ द मैन, जहां पे भी वो दौड़ रहा है। जैसे ही अगर हम बोले कि रनिंग कैपेसिटी ऑफ द मैन इज 10 मीटर पर सेकंड एंड ही इज रनिंग ऑन ग्राउंड, मतलब दिस इज द स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर हम बोलते द रनिंग कैपेसिटी ऑफ द मैन इज 10 मीटर पर सेकंड एंड ही इज रनिंग ऑन ट्रॉली, तो इसका मतलब हुआ कि द रनिंग कैपेसिटी ऑफ द मैन 10 मीटर पर सेकंड है और ट्रॉली पे दौड़ रहा है, तो दिस इज द स्पीड ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू, दिस इज स्पीड ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। समझ गए, जहां भी दौड़ेगा उसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। अगर ये हवाई जहाज अगर ये हवाई जहाज पे दौड़ रहा होता तो हम बोलते द स्पीड ऑफ द मैन विथ रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन इज 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आया क्या? तो जब हम बोले कि द मैन इज कैपेबल ऑफ रनिंग विथ 10 मीटर पर सेकंड एंड ही इज रनिंग ऑन ट्रॉली, तो ये जो 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है ये आदमी का वेलोसिटी दिया हुआ है किसके हिसाब से? ट्रॉली के हिसाब से, क्योंकि ये ट्रॉली पे दौड़ रहा है। अरे हाँ ना? यस सर। नहीं समझ में आया? ठीक है, जहां पर भी ये दौड़ेगा उसके रिस्पेक्ट में रहेगा। ठीक है, जैसे अगर हम बोले स्विमिंग कैपेसिटी ऑफ द मैन इज 5 मीटर पर सेकंड, तो जब ये आदमी स्विमिंग कैपेसिटी है उसका पानी में तैरेगा तो पानी के हिसाब से उसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड रहेगा। ठीक है, जब भी हम बोलेंगे कि रनिंग कैपेसिटी ऑफ द मैन, तो जमीन पे दौड़ रहा होगा तो जमीन के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ट्रॉली पे दौड़ रहेगा तो ट्रॉली के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये पहला चीज, ट्रॉली का वेलोसिटी दिया हुआ है ग्राउंड के हिसाब से, हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स और वाई ऐसा लिया। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना है? 10 आई कैप मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली रहेगा क्योंकि आदमी का कैपेसिटी है और दौड़ ट्रॉली पे रहा। ठीक है, तो ट्रॉली के हिसाब से ये 10 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है। समझ गए? अब तीसरा चीज, इस आदमी को कितना दूर दौड़ना है?
P से Q पहुंचना है। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन? 20। किसके रिस्पेक्ट में ये डिस्प्लेसमेंट है? ये आदमी को 20 मीटर किस के रिस्पेक्ट में जाना है? ट्रॉली की ग्राउंड? ट्रॉली के। ट्रॉली। तो यहाँ लिख देना है ना, दिस इज 20 आई कैप मीटर। अब देखो ये तीन चीज, जो चीज गिवन है, तुम बैठे कहाँ वो तुम्हारा हेड है, ठीक है, बट जो चीज, ये तीन चीज जो दिया हुआ है ये तो फिक्स रहेगा, ये तुम कहाँ बैठ के सॉल्व करते हो उससे कोई मतलब नहीं। अब हम लिखते हैं, हम लोग पढ़े थे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, याद आया? पढ़े थे ना? हाँ सही। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्योंकि ट्रॉली पे बैठे हैं तो मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये भी मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली और ये भी मैन विथ, जैसे यहाँ पे x लगाते थे तो यहाँ भी x और यहाँ भी x लगता था, याद आया? प्रोजेक्टाइल में यही करते थे ना, यहाँ x लगाते थे तो यहाँ भी x लगता था, यहाँ भी x लगता था, यहाँ y लगाते थे तो यहाँ भी y लगता था और यहाँ भी y लगता था। अब हम यहाँ पे लगाए मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, तो यहाँ भी मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली और मैन विथ रेस्पेक्ट, ठीक। तो हमें गिवन है मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली पता है 20 आई कैप, तो ये लिख देते हैं 20 आई कैप इज इक्वल टू यू ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ये हमें पता है कितना, 10 आई कैप इंटू टी, और एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जब है ही नहीं इसका मतलब 0। देखो आई और आई कट गया, 0 और 0 कट गया, व्हाट इज टी? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड। ठीक है, क्योंकि ये आदमी 10 मीटर पर सेकंड से ट्रॉली के रिस्पेक्ट में दौड़ रहा है, तो 20 मीटर ट्रॉली के रिस्पेक्ट में चलने में इसको कितना देर लगेगा? ठीक है, 2 सेकंड लगेगा। 2 सेकेंड। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते, ठीक है, जैसे मान लो कभी तुम ट्रेन पे बैठे होगे, तो ये ट्रेन का बोगी है ना, ये ट्रेन का बड़ा सा बोगी, मान लो इस बोगी का लेंथ है 20 मीटर, एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, एक इंसान है, ये चल रहा मान लो 2 मीटर पर सेकंड से बोगी में, अगर ये रुका हुआ है, इफ इट इज एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट में बोगी है, तो इस आदमी को यहाँ से चल के यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा? अगर ये 2 मीटर पर सेकंड चलता है और ये ट्रेन रुकी हुई है, तो P से Q तक जाने में इसको कितना समय लगेगा? 10 सेकंड। 10 सेकंड लगेगा। अब मान लो ट्रेन रेस्ट में नहीं है, ट्रेन चल रही है और ये आदमी ट्रेन के अंदर ही खड़ा, अब फिर से ये 2 मीटर पर सेकंड से चलने लगा, तो अब ये कितने देर में पहुंचेगा P से Q? ज्यादा समय लगेगा कि उतना ही लगेगा? उतना ही लगेगा। नहीं लगेगा ना, क्योंकि ट्रेन में तो उतना ही दूर चल रहा है और उसी स्पीड से चल रहा है, समझ में आया? तो ट्रेन इधर कितना तेज चलता है या कितना धीरे चलता है, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रेन रुकी है तब भी इसको 10 सेकंड लगेगा और ट्रेन चल रही है तब भी इसको P से Q तक जाने में 10 सेकंड ही लगेगा, समझ गए रे? हाँ सर। ये जो आदमी का स्पीड है ये विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, ट्रेन आगे हाँ, जाए यही आंसर, ट्रेन पीछे जाए तब भी यही आंसर, समझ गया? तो ये जो टाइम है ये 2 सेकंड है, ट्रेन के चलने पे ये डिपेंड नहीं करेगा, समझ गया? ये हमने कहाँ बैठ के सॉल्व किया? ट्रॉली पे, है ना? बोलते का नहीं हो? हाँ सर। अब इस क्वेश्चन को हम लोग ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व करते हैं, ग्राउंड पे जब बैठ के सॉल्व करेंगे तब क्या, इसी क्वेश्चन को सारा डाटा वही है, बट हम लोग क्या करते हैं, जमीन पे बैठते हैं। अब जमीन पे बैठ के भी तो आंसर तो वही रहेगा, तो अब हम जमीन पे मान लो कहीं बैठ गए, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये ग्राउंड हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। अभी बताओ ये आदमी ऐसा है, ठीक है, किसी समय में टी टाइम में जब ये आदमी P से Q पहुंचेगा, इनिशियल फिगर है हमारा ये हमारा एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था, ओरिजिन था इनिशियली यहाँ, और थोड़ी देर बाद ट्रेन जब यहाँ पहुंच गया तो ये आदमी दौड़ता हुआ यहाँ पहुंच गया, कितने देर में? टी टाइम, ठीक है। ये आदमी का दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें पता है जो हमें दिया हुआ वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली 10 आई क्या, यूनिट नहीं लिखेंगे, यूनिट तो समझ ही जाओगे,
वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 5i कैप, सही है। और एक चीज और दिया हुआ, आदमी को Q से P से Q जाना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ट्रॉली इज 20i कैप। ये तीन चीज तो वही रहेगा जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है वो चेंज नहीं होता है। ये तीन चीज जो दिया हुआ है ना, ये तीनों तुम कहाँ बैठ के सॉल्व करते हो उससे ये चेंज नहीं होगा, समझ गए? हाँ सर। ठीक है। अब ये जो तीन चीज है ये तो तुम हम ग्राउंड पे बैठे हैं या ट्रॉली पे बैठे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा कि अगर हम ग्राउंड पे बैठ के सॉल्व करते हैं तब देखो क्या होगा कि अगर हम ग्राउंड पे बैठ गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इज यू ऑफ मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इंटू टी प्लस 1/a इंटू टी स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा। देखो रे सही है। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज, हम जमीन पे बैठे बैठे हम देखेंगे कि आदमी कितना दूर चला गया, हम देखेंगे कि आदमी यहाँ पहुंच गया, यहाँ आ गया ना आदमी। तो ये हमारा हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन तो है नहीं तो ये तो जीरो। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अपने को दिया है क्या, देखो दोनों नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया ना, नहीं। तो अपन क्या करेंगे, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, समझ गए? माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये अगर नहीं पता है, और एक चीज और हमें पता है, वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन के लिए हमने पढ़ा था एक्सेलरेशन ऑफ मैन ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ए के जगह पे मैन है और बी के जगह पे ट्रॉली है, तो एक्सेलरेशन ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो ये चीज हमें चाहिए क्या, मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली कितना दिया हुआ है, 10i क्या दिया हुआ है। हाँ सर। मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली हमें पता है ना, ये देखो 10i क्या ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 5i क्या, ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 5i क्या। तो यहां से आ जाएगा मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 15i क्या। ये 5 किधर भेज देते हैं, तो जो हमें चाहिए था यहाँ पे मिल गया मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 15 क्या, सही है, ये पहला चीज मिला। ठीक है। दूसरा चीज हमें क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमें मिल गया। अब दूसरा चीज चाहिए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली। सो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज यू और ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनटू टी प्लस 1/2 टी स्क्वायर। तो ये तो जीरो, कहीं एक्सेलरेशन है ही नहीं। ठीक है। अब हमें पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज यू ऑफ ट्रॉली कितना है 5i क्या, तो ये हो जाएगा 5i क्या इनटू। तो हमारे हिसाब से मैन का डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ और ट्रॉली का डिस्प्लेसमेंट हमारे हिसाब से ये हुआ, दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब एक चीज हमने और देखा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। देखो ये चीज हमने ग्राउंड के हिसाब से कैलकुलेट किया, ये चीज ग्राउंड के हिसाब से, लेकिन ये जो 20i कैप हमें दिया हुआ है, ये 20i कैप काहे के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, मैन विथ रिस्पेक्ट टू ट्रॉली दिया हुआ है ना। ये तीन चीज सेम रहेगा, ये चेंज नहीं हो सकता, समझ गए? तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 20i कैप ये हो गया, इसको रख देंगे मैन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने कितना निकाला 15ti कैप, देखो यही निकाला। ट्रॉली विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमने कितना निकाला 5i कैप, ठीक है, इंटू टी। तो i कैप कैंसिल, 20 इज 15t माइनस 5t, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 10t और 0 0 कट गया, t इज अगेन 2 सेकेंड। समझ में आया क्या?
नहीं समझ में आया? यस सर। अब इसको सर आ गया। हाँ, आज बस इतना ही करते रहे, ज्यादा न पढ़ो, ठीक है। अब डाउट तुम लोग जरा प्रोजेक्टाइल का डाउट अगले क्लास में लेके आओ परसों, ठीक है। परसों प्रोजेक्टाइल खत्म करके आओ, एससी वर्मा और पैकेज। एससी वर्मा का 45 क्वेश्चन हो जाएगा, और पैकेज का डीसीटी 3 तक देख लेना, मेरे ख्याल से 3 प्रोजेक्टाइल ही होगा। रिलेटिव छोड़ के बाकी सब कर लेना। रिलेटिव अब धीरे धीरे समझना है, इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आया आज वाला कहानी? हाँ सर। चलो तब इसको हाँ, अब अगले दिन पढ़ते हैं।